हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ई कॉमर्स जो आप लोग का सब्जेक्ट है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में, चाहे आप लोग बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप लोग बीएससी कर रहे हो या फिर आप लोग बीए कर रहे हो, आपका ये जो एफआईयूजीपी है एनईपी के पॉलिसी के अंडर आप लोग का ये जो पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है ई कॉमर्स, ये सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आप लोग का पेपर है आप लोग का 30 मार्क्स का होने वाला है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं और उसमें से आप लोग का नॉर्थ ईस्ट का जो बेस्ट कॉलेज में गिना जाता है जिसका नाम है केसीदास कॉमर्स कॉलेज, इसी कॉलेज का मैं आप लोग का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ ई कॉमर्स का। तो जिन जिन कॉलेजेस में ये एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग को एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन ये देखो मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया है। इसका जो पेपर है ये इंडिविजुअल कॉलेजेस इसको सेट करेंगे, राइट। जीयू से गाइडलाइंस दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सेट करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये जो पेपर है ये आप लोग का जीयू से नहीं आएगा, ये हम लोग का जो कॉलेजेस है जहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वो तो वही कॉलेज इसका पेपर को सेट करेगा, ठीक है। तो देखो केसीदास कॉमर्स कॉलेज का जो पेपर है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, तो आप लोग इसको एज ए रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, आप लोग का 5 मार्क का आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया गया है। देखो आप लोग का पहला क्या है कि ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये बच्चों वाला सवाल दिया गया है। क्या होगा आप लोग को पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ही होगा, राइट। एनीवेज फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ई बैंकिंग इज ए फॉर्म ऑफ डैश कॉमर्स, ये क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, विच सेगमेंट फोकसेस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विथ ईच अदर, ठीक है, C2C है, B2B है, C2B है या फिर आप लोग का P2P है, ठीक है। फिर ये देखो आप लोग को CVV जो लिखा रहता है आप लोग के एटीएम कार्ड के पीछे, CVV स्टैंड फॉर व्हाट, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू, कस्टमर वेरिफिकेशन वैल्यू या फिर आप लोग का कंज्यूमर वैल्यू वेरिफिकेशन, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, टैग विच इंसेक्ट्स ए लाइन ब्रेक इज डैश, ठीक है, ये ऑप्शन ए होगा या फिर बी, सी या फिर आप लोग का लास्ट वाला जो नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इसके बाद देखो डायरेक्टली हम लोग चले आते हैं, आप लोग का क्या है 2 मार्क का 5 क्वेश्चंस आप लोग को पूछा गया है, ठीक है। आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, 10 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे और आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो देखो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है आप लोग का पहला, C2B बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है, ठीक है। फिर आप लोग का क्या है, व्हाट इज एन ई बिजनेस मॉडल, ये इस आप लोग का थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज फायरवॉल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ FTP एंड HTTP, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद क्या है आप लोग का, व्हाट इज मीन बाय क्रिप्टोग्राफी, ये आपको बताना है। फिर ये आप लोग का क्या है, RTGS, तो हम लोग का पेमेंट ट्रांसफर का चीज़ है, इसको आपको बताना है कि RTGS क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, डिफाइन पेमेंट गेटवे, ये आपको डिफाइन करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मेंट बाय ऑनलाइन ऑक्शन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को पढ़ के जाना ही जाना है। फिर इसके बाद देखो क्या है आप लोग का, व्हाट इज एन एट्रीब्यूट इन HTML, गिव एग्जाम्पल, ये आपको बताना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आप लोग को मिल गया है, यहाँ से आप लोग को सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 30 मार्क का पेपर है, तो आप लोग आराम से एज्यूम कर सकते हो कि आप लोग के कॉलेज भी ऐसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर को सेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि ऑप्शन थोड़ा कम रहे लेकिन कुछ ऑप्शंस आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। NEP के अंडर हो, थोड़ा सा फायदा तो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। देखो आप लोग का 5 मार्क का 3 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा आप लोग का, पहला आप लोग का व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, एडवांटेजेस बताना है। 5 एडवांटेजेस लिखोगे तो मोर देन एनफ है। इसके बाद क्या है आप लोग का, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए HTML पेज, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद क्या है आप लोग का, व्हाट इज ई मनी, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई मनी, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब EFT आपको बताना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। आप लोग जब भी शॉर्ट नोट लिखते हो पहले उसका मीनिंग लिखो या फिर इंट्रोडक्शन एक देके फिर एडवांटेजेस लिखना है, फिर एक कंक्लूजन अगर टाइम होता है तो दे देना आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट दी सर्विसेज, ये सर्विसेज होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। क्या होगा आप लोग का, राइट दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनलाइन बैंकिंग, ये आपको बताना है। फिर आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, राइट दी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ई कॉमर्स, आपको बताना है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज्ड होता है हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, ठीक है। तो देखो आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि आप लोग को कैसे ई कॉमर्स सब्जेक्ट को डील करना है, चाहे आप लोग BA से हो या फिर BCom से हो या फिर BSc से हो, आप लोग को एक आइडिया मिल गया है, ठीक है। और आप लोग को अच्छा टाइम भी मिलेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और अगर आप लोग BCom के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग BCom सेकेंड सेमेस्टर में अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी,
मेरे चैनल पे ऑलरेडी आप लोग का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फिर आप लोग का PPM, PMR या फिर आप लोग POM भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, फिर आप लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स का भी आप लोग को वीडियो लेक्चर, PMR का वीडियो लेक्चर, PPM का वीडियो लेक्चर आपको आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे, आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए और जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। एंड ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ आप लोग को हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप लोग